जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान का जो अध्याय क्रमांक 3 है, धातु एवं अधातु के अंतर्गत एक बिंदु है सक्रियता श्रेणी, जो बहुत ही पूछा जाता है। आपके एग्जाम में भी प्रश्न आता है कि सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं या सक्रियता श्रेणी क्या होती है। साथ ही साथ यह कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सक्रियता श्रेणी क्या है। मैंने इससे रिलेटेड सभी पॉइंट को क्लियर किया हुआ है और अच्छे समझाया हुआ है। एक बार वीडियो को आप पूरा देखें, आई होप आपको पूरा समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट, हम इन धातुओं के बारे में ट्रिक भी देखेंगे जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। पहले समझते हैं कि सक्रियता श्रेणी यानी कि द रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा यह है कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की उनकी सक्रियता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि ये जो श्रेणी है, यह धातुओं की घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर इनको क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। इस श्रेणी को ही क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में धातुओं को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। ऊर्ध्वाधर श्रेणी में जैसे आप देख पा रहे होंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और सोना। इस प्रकार से इन धातुओं को ऊर्ध्वाधर श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है और समझाया गया है कि किस प्रकार से इन तत्वों की जो सक्रियता श्रेणी होती है वह किस प्रकार से होती है, इसी के बारे में बताया गया। तो इसमें जो सबसे टॉप में है, सबसे ऊपर जो है, यानी कि सबसे अधिक जिसकी क्रियाशीलता होती है वह कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। तथा सबसे जो नीचे जो है, बॉटम में जो है, सबसे नीचे कौन है, ये सोना है। तो सबसे क्रियाशीलता जो कम होती है वह किसकी होती है, सोने की होती है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने की, इसमें जो सबसे टॉप में जो है वो कौन है, पोटेशियम है, इसकी सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है। और जो सबसे नीचे बॉटम में है वो कौन सा है, सोना है, जिसकी क्या होती है, क्रियाशीलता सबसे कम होती है। अब हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या किया गया है, अलग से व्यवस्थित किया गया है। हाइड्रोजन को इसलिए व्यवस्थित किया गया है कि ये भी धातु जो है, ये भी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, खो करके धनायन बनाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से तात्पर्य ये है कि जो हाइड्रोजन से जो ऊपर की ओर बढ़ेंगे इस प्रकार से, तो ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होंगे, और ये जो हाइड्रोजन से जो इस प्रकार से नीचे जाएंगे वह हाइड्रोजन से कम क्रियाशीलता होंगे। यानी कि जिसको जो मिडिल में जो बीच में लिया गया है, इसको लिया गया है हाइड्रोजन को। यानी कि ऊपर देखेंगे कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु हैं और नीचे जाएंगे तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु हैं। और इन धातुओं को जो ऊपर से नीचे की ओर लिया गया है, ये कैसी हैं, घटती हुई अभिक्रियाशील धातु हैं। अब यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो है धातुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और उच्च क्रियाशील। इस प्रकार से आप यहाँ सारणी में देखेंगे, सबसे पहले उच्च क्रियाशील धातुएं जो होती हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। उच्च क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हैं, ये हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये क्या हैं, ये जो धातुएं हैं ये कैसी धातुएं हैं, उच्च क्रियाशील धातुएं हैं, और ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। इसमें आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वह ये हैं, जिंक, आयरन और लेड। तो ये क्या है, मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। और ये जो धातुएं हैं पृथ्वी में भूपर्टी के ऊपर ऑक्साइड, सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर देखेंगे आपकी जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं वह कौन कौन सी हैं, कॉपर है, सिल्वर है और सोना, गोल्ड है। तो ये क्या होती है, निम्न क्रियाशील धातुएं होती है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो होती हैं, तो ये जो धातुएं हैं प्रकृति में कैसी होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ये सबसे कैसी होती हैं, सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं।
अब हम देखेंगे इन तत्वों की याद करने की जो ट्रिक है वो कैसे होती है। इससे पहले सबसे पहले इनको जो पॉइंट अपन ने पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर और वही क्रम में व्यवस्थित किया गया, और इसमें जो सबसे टॉप पर वो कौन सी है, पोटेशियम है, और सबसे नीचे कौन है, गोल्ड है। अब क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील अवस्था। हम देखते हैं इन तत्वों की याद करने की जो ट्रिक है, इनको याद करने से फायदा बेनिफिट्स ये होता है कि कई बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। वैसे तो सबसे जरूरी ये है कि आप टॉप को और बॉटम को दोनों को बस याद रखें, ठीक है। तो इन तत्वों को याद करने का ट्रिक यह है कि कनक, मांगे, Lg, फिर लेड है, कॉपर, सिल्वर है, गोल्ड। यानी कि कनक कोई व्यक्ति है, मांग रहा है, क्या मांग रहा है, Lg मांग रहा है, फिर उसके बाद लेड मांग रहा है, कॉपर, और सिल्वर कैसा होता है, गोल्ड होता है। इस प्रकार के इसको आप 2-4 बार रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कनक, मांगे, Lg, फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड। कनक से मतलब पोटेशियम, ना से मतलब सोडियम, का से मतलब कैल्शियम, मांगे मतलब Mg, एल्यूमिनियम, एल मतलब एल्यूमिनियम, जी मतलब जिंक, फिर मतलब आयरन, Pb मतलब लेड, कॉपर, सिल्वर और सोना। इस प्रकार की यह ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाए।